जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से आप कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं यूजी पीजी, उसके लिए क्या है ये वीडियो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारा कमेंट आप लोगों का आया हुआ था मेरे दूसरे वाले वीडियो पे जो हमने बताया था कि डीडीयू का फॉर्म कब आएगा, आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, उस पर बहुत सारा कमेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आया हुआ था। ठीक है, उसको देखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, लाइक करोगे और जो है अपने हर फ्रेंड के साथ, हर दोस्त के साथ शेयर करोगे जो यूजी और पीजी करना चाहता है गोरखपुर विश्वविद्यालय से। ठीक है, चलिए हम एक एक करके एक एक चीज़ों को दिखाएंगे। आप अगर नए हो चैनल पे, पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डीडीयू यानी कि गोरखपुर संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले विकसित कृषि और सटीक जानकारी आपको देगा। ठीक है, साथ ही साथ तैयारी भी कैसे करना है इसके बारे में भी अभी हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे एक एक चीज़ों को। ठीक है, तो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे उसके बारे में जो स्टूडेंट 26-27 की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट 26-27 की कर रहे होंगे उनके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 10th की मार्कशीट होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो क्या होता है, प्रूफ होता है एक तरह से बर्थ का और या फिर बेसिक जो भी प्रूफ होता है वो 10th की मार्कशीट ही होती है, चाहे आप यूजी की तैयारी कर रहे हो चाहे पीजी की। ठीक है, दोनों के लिए क्या है, 10th की मार्कशीट जरूरी है। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, यूजी की चाहे पीजी की, कुछ भी करो। हाँ, अगर आधार कार्ड में आपकी कोई गलती है, ठीक है, कोई गलती है तो अभी जाके सुधरवा लो। जो 10th की मार्कशीट है उससे मैच करवा लो एकदम, ताकि एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, कोई भी मैच में मिसमैच हो रहा है उसको जाकर के सही करवा लो, सुधार करवा लो। ठीक है, दूसरा आधार कार्ड हो गया। तीसरा हम बात कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल आपके पास होना चाहिए, जो कि होता भी है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए। आप किसी दूसरे का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर नहीं यूज करोगे। रीजन, यहाँ पे कम्युनिकेट, जो यूनिवर्सिटी कम्युनिकेट करती है वो आपको इसी मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से करती है। दूसरी बात, कभी कभी हम लोग पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो ओटीपी जाता है, बार बार हमें उनके पास जाना पड़ेगा, दूसरे से मांगना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक मोबाइल नंबर रखना है जो चालू हालत में हो, ऐसा नहीं कि ओटीपी जाना बंद हो जाए। ठीक है, उस पर इनकमिंग वॉइस कॉल जो भी हो वो ऑन होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल आपके होने चाहिए। उसके बाद आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे कह रहे होंगे, सर अभी मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया, मैं 12th की मार्कशीट कहाँ से लेके आऊँ? तो आपको बता दें, आपके पास नहीं होगा तब भी आप अपेयरिंग में फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यूनिवर्सिटी फिर से अपलोड कराती है, एंट्रेंस एग्जाम से पहले ही यूनिवर्सिटी अपलोड कराती है और ये 2-3 दिन का समय मिलता है। इसमें अगर थोड़ा सा भी आप अपडेट मिस कर दोगे तो आपका एडमिशन कहीं ना कहीं नहीं ले पाओगे। ठीक है, और पीजी वालों के पास तो होगा ही, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी इन्होंने यूजी कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप पेयरिंग हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पेयरिंग में डाल करके आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जो पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूजी की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, यूजी की जो मार्कशीट है वो भी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है, रिसेंट का फोटो हो, एक बार खिंचवा लेना, जाके क्लिक करवा लेना, क्लिक करवा के रख लेना ड्राइव में। ठीक है, वही फोटो जो है यूज करना, जब एग्जाम देने आना तब भी उसको यूज लगेगा, बाकी जब काउंसलिंग होगी तब भी उसका यूज लगेगा। ठीक है, तो एक अच्छा सा फोटोग्राफ आप ले लेना पासपोर्ट साइज का। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सिग्नेचर आपका होना चाहिए, जो भी आप सिग्नेचर करते हो। ठीक है, क्या जो भी आप सिग्नेचर करते हो हाथ से, मतलब पेन से, जो भी ब्लू ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर करते हो वो सिग्नेचर कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर ओबीसी, एससी और एसटी के कैंडिडेट हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट का वेटेज लेना है, छूट लेना है तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, रिसेंट का हो। ठीक है, ये 3 साल से ज़्यादा का ना हो। ठीक है, तब बेहतर रहता है। ठीक है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको आपके पास होना चाहिए। और दूसरी बात बता दें, जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, चाहे बिहार के हों, चाहे कहीं भी किसी भी स्टेट के हों, एमपी के हों, चाहे गुजरात के हो, कहीं के भी हों, तो उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट, वेटेज सर्टिफिकेट आप लगाते हो
तो आपको वेटेज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप जनरल में ही जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद EWS कोटा अगर आपके पास है तो इसको जो है ये नया होना चाहिए, एकदम नया रिसेंट होना चाहिए, अभी अभी जाके बनवा लेना। ठीक है, बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, EWS नहीं है, तो बनने में समय नहीं लगता है, 4 से 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, तो EWS सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो बनवा लो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, और ये सब सर्टिफिकेट जानते हो कहाँ पे, आपकी स्कॉलरशिप में भी लगती हैं। ठीक है, वैसे तो इनकम सर्टिफिकेट कभी कभी मांग लेता है। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन आप एक काम करो, बनवा लो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ये जनरली स्कॉलरशिप में जो है यूज होती है। ठीक है, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इससे ये पता चलेगा कि हाँ आप कहाँ के निवासी हो। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये प्रूफ बताता है कि आप कहाँ के निवासी हो। ठीक है, उसके बाद अब जो बात आती है इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट, जो वेटेज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई भी वेटेज है, जैसे NCC है, ठीक है, NCC है, NSS है, ठीक है, स्काउट गाइड है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई फ्रीडम फाइटर, ठीक है, PH का हो। ठीक है, तो ये सब जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, ये अगर सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो तो होना चाहिए। स्पोर्ट कोटा लगा रहे हो तो वो भी होना चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, कहीं का हो, लेकिन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर लगा रहे हो तो NCC सर्टिफिकेट अगर लगा रहे हो तो होना चाहिए A, B या फिर C लेवल जो भी हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे NSS सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हो तो होना चाहिए। ठीक है, PWD सर्टिफिकेट यानी PH हैंडीकेप वाला अगर आपके पास है तो उसका भी डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप लगा रहे हो तो आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, ये थे आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स। इतने डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करके रखना है, कभी भी जो है फॉर्म आ सकता है गोरखपुर विश्वविद्यालय का और आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया, अब हमें तैयारी कैसी करनी है, यूजी की तैयारी कैसी करनी है। ठीक है, यूजी की तैयारी के लिए हमारे पास देखो, आप भी अगर चाहते हो इन टॉपर्स की तरह, चाहे फर्स्ट रैंक की बात कर लो, फोर्थ की बात कर लो, सेवन्थ की बात कर लो, एट्थ की बात कर लो, 10th की बात कर लो, इस तरह से यहाँ पे आप देखो, चाहे इनकी बात कर लो चाहे इनकी बात कर लो, तो यहाँ पे जो भी आप अगर टॉपर्स की आप भी अपना फोटो लगवाना चाहते हो तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और पढ़ाई कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, तो DDU एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हमारे पास एक बैच अवेलेबल है, जहाँ पे हम देते हैं लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करते हैं, हिंदी और इंग्लिश में नोट्स देते हैं, क्लास नोट्स और PDF वगैरह ये सभी दिए जाते हैं। बाकी डाउट सपोर्ट दिया जाता है, डाउट सपोर्ट के लिए आपका एक व्हाट्सअप ग्रुप होता है, 24/7 ओपन रहता है। PYQs देते हैं हम लोग, मॉक टेस्ट देते हैं, वीकली टेस्ट देते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने बारे में बात करूँ तो मैं पिछले 4 सालों से गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चों की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन देते हैं। ठीक है, इस बैच की जिम्मेदारी यही नहीं खत्म हो जाती कि आपका एंट्रेंस एग्जाम खत्म, इस बैच की जिम्मेदारी खत्म, नहीं, ये बैच जब तक आपका एडमिशन नहीं करा लेता है तब तक आपकी हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इसकी प्राइस क्या है भाई, 699 रुपये है इसकी प्राइस। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करना चाहते हो तो कृषि15 कूपन कोड अगर अप्लाई करोगे तो 15% का आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देर किस बात की, जाके ज्वाइन कर लो। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। DDU यूनिवर्सिटी से कोई भी आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो हमें चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।